हेलो गाइस, हम हेमकुंड साहिब जाने के लिए अपनी जर्नी शुरू करेंगे ऋषिकेश से गोविंद घाट का डिस्टेंस करीब 270 किलोमीटर है। देन फिर हम गोविंद घाट में गुरुद्वारे में स्टे करेंगे। देन नेक्स्ट डे गोविंद घाट से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, बट गोविंद घाट से पुलना तक कैब भी जाती है जिसका रेंट 50 रुपीज पर हेड है। देन पुलना से लेके गांगरिया तक हम पैदल यात्रा करेंगे जिसका डिस्टेंस करीब 10 किलोमीटर है। फिर हम गांगरिया में गोविंद धाम गुरुद्वारा में स्टे करेंगे। देन फिर नेक्स्ट डे गांगरिया से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। वहाँ पर गुरुद्वारे में किसी को रुकने नहीं देते, सो सेम डे ही वापस आ जाएंगे गांगरिया। देन फिर आज भी हम गांगरिया में गोविंद धाम गुरुद्वारा में स्टे करेंगे। देन फिर अगले दिन हम चल पड़ेंगे वापस गोविंद घाट के लिए। हेलो गाइस, आई एम आकाश। इस वीडियो में हम हेमकुंड साहिब की यात्रा की डिटेल में बात करेंगे। लाइक हेमकुंड साहिब का बजट क्या रहेगा, कैसे कम से कम पैसे में हम हेमकुंड साहिब की यात्रा कर सकते हैं, हेमकुंड साहिब हमें किस मंथ में जाना चाहिए, हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, क्या आपको ऊपर बर्फ देखने को मिलेगी या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। नाउ शुरू करते हैं हेमकुंड साहिब के ब्लॉग को। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हेमकुंड साहिब जाने के लिए बेस्ट सीजन मई से लेके अक्टूबर तक है। अक्टूबर के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी जाती है बिकॉज इसके बाद यहाँ पर बहुत बर्फ गिरने लग जाती है। ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, कई बार तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको मई और जून में यहाँ पर बर्फ देखने को मिलेगी, बट मानसून के बाद यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है। यहाँ पर बजट की कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए गुरुद्वारे हैं और यहाँ पर 24 आवर्स लंगर चलता रहता है। इस गुरुद्वारे की हाइट सी लेवल से 4633 मीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। 10 किलोमीटर का ट्रैक तो इजीली हो जाता है, बट लास्ट वाली 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते, यहाँ पर खच्चर और पालकी की सुविधा भी है। आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, बट मुझे हेलीकॉप्टर का कोई ज्यादा एडवांटेज लगा नहीं बिकॉज ये गोविंद घाट से चलेगा और गांगरिया से 1 किलोमीटर पहले उतार देगा। गोविंद घाट से गांगरिया तक तो ट्रैक इजी है, उसके बाद ट्रैक डिफिकल्ट शुरू होता है। ट्रैक तो डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर देखने के लिए व्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आप गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में ड्रोन नहीं उड़ा सकते बिकॉज ये एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है और चाइना बॉर्डर भी नजदीक ही पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ड्रोन उड़ाने की मनाही है। नाउ शुरू करते हैं कि हम कैसे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में इजिली पहुँच सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। हम सुबह 8:30 बजे पहुंच गए थे हरिद्वार। देन पहुंचे हरिद्वार के बस स्टैंड पर। हमने गोविंद घाट के लिए बस को पूछा, बट वो कहते डायरेक्टली हरिद्वार से गोविंद घाट के लिए बस नहीं जाती, आपको गोविंद घाट के लिए बस ऋषिकेश से मिलेगी। तो फिर हमने ऋषिकेश जाने के लिए ऑटो करवाया, उसने एक का 100 रुपये लिया। तो फिर हम पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश बस स्टैंड से गोविंद घाट के लिए बस को पूछा। देन वो कहते गोविंद घाट के लिए बस सुबह 4 बजे चलती है, अभी आपको कोई बस नहीं मिलेगी। सो फिर हम चले गए ऋषिकेश के गुरुद्वारा में जो स्पेशल हेमकुंड साहिब यात्रियों के लिए ही बनाया गया है। इस गुरुद्वारे में खाने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए सभी बहुत अच्छे प्रबंध है। सो फिर हम आज इस गुरुद्वारे में ही रुके, यहाँ पर नहा ली और फ्रेश हो गई। देन फिर हमने यहाँ पर लंगर खाया। देन हमें पता चला कि जो बस चलती है वो सुबह 4 बजे चलती है और उस बस में सीट्स बहुत कम होती हैं, आपको खड़े होकर ही जाना पड़ता है मोस्टली, और उस बस का किराया होता है करीब 870 रुपीज। सो फिर हमने सोचा चलो अपनी खुद की कैब बुक करवा लेते हैं। फिर हमने गोविंद घाट के लिए अपने लिए कैब बुक करवाई जिसका रेंट था 1000 रुपीज पर हेड। ये कैब अगर आप भी बुक करवाना चाहते हैं देन गुरुद्वारे के साथ ही शॉप है लुधियाना स्टोर, वहाँ से कैब बहुत इजिली बुक हो जाती है। सो फिर हम आज इस गुरुद्वारे में ही रुके। नाउ सुबह के 3:30 बज रहे हैं और कैब 4 बजे निकलेगी। हम एग्जैक्ट 3:30 बजे गुरुद्वारे से निकल गए थे। उन्होंने टाइम 4 बजे का दिया था, बट कैब चली 5 बजे। नाउ अभी हमारी जर्नी शुरू हो गई है गोविंद घाट के लिए। हम ऋषिकेश से चल के देवप्रयाग में रुके और यहाँ पर देवप्रयाग में हमने 2 नदियों का संगम भी देखा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है यहाँ पर।
हमने यहाँ पर नींबू पानी पिया जिसका रेट था 30 रुपीज पर ग्लास। हेलो। रास्ते में देखने के लिए बहुत अच्छे व्यूज मिले और गाड़ी रोककर उन व्यूज का नजारा लेते। देन उसके बाद हम रुके नगरासू, यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है। चलो आपको नगरासू का गुरुद्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर हमने लंगर खाया। उत्तराखंड में यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीनगर में जोशीमठ में भी गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर भी आप लंगर खा सकते हैं। हमने नगरासू में लंगर खाया। नगरासू के बाद हमें गोचर में रोका गया, यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन की चेकिंग हुई। अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी जाना चाहते हो लाइक केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, इन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर एट अ टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, आपको रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन पहले ही करवानी पड़ेगी। हम तो रजिस्ट्रेशन अपने घर से ही करवा के लेके आए थे। सो गाइज, अगर आप भी इन जगहों पर आना चाहते हो तो प्लीज आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। कई बार ज्यादा रश हो जाए तो जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती उनको वापस मोड़ दिया जाता है। हमारे पास तो हेमकुंड साहिब की, बद्रीनाथ की रजिस्ट्रेशन थी, सो उन्होंने हमें जाने दिया। उत्तराखंड के रोड्स बहुत ज्यादा मजेदार हैं, आप भी देख सकते हैं। आप इन पहाड़ों को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये ऊपर ही गिरेंगे। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड के डेंजरस रोड्स। ये हमने छोटी सी टनल को क्रॉस किया। यहाँ से गोविंद घाट 10 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा फोटोशूट के लिए रुके।
नाउ ये आ गया है गोविंद घाट। ये है पार्किंग गोविंद घाट की। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। इस ब्रिज से हमारी हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा शुरू होगी। नाउ अभी चलते हैं गोविंद घाट के गुरुद्वारे में, वहां पर हम आज स्टे करेंगे। सो गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम गोविंद घाट का सीन देखेंगे और हेमकुंड साहिब के लिए जर्नी शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।